गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बीमारियां कैसे फैलती है और कैसे उनकी रोकथाम की जाती है। हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी होते हैं वो हमारे आसपास डीडीटी वगैरह छिड़क के रोगों को रोकते हैं, जिससे मच्छर मक्खी आदि नहीं आते। बरसात के दिनों में पानी भरा जाता है गड्ढे में, इससे मच्छर मक्खी पैदा होते हैं। तो हमें अपने आसपास पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। गड्ढों में तेल डालना चाहिए, मिट्टी का तेल, और पीने के पानी के जो कुएँ होते हैं उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दी जाती है। इससे पानी में कीटाणु जो पैदा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और समय समय पे हैजा और चीचक के इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं। तो हम इसके खाली शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर वगैरह हम लिख चुके थे। अब आज हम इसकी उपयुक्त जोड़ी बनाएंगे। तो आप सब अपनी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 53। सही जोड़ी, उपयुक्त जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द दिए हैं? सड़ी गली, उबला, स्वास्थ्य, मिट्टी का आसान, केंद्र, तेल, चीज़ें, कार्य और पानी। तो सड़ी गली क्या होता है? सड़ी गली को चीज़ें से मिलाइए। सड़ी गली चीज़ें, उबला पानी, स्वास्थ्य केंद्र, मिट्टी का तेल, आसान कार्य। तो क्या हो गया? सड़ी गली चीज़ें, उबला पानी, स्वास्थ्य केंद्र, मिट्टी का तेल और आसान कार्य। अब इसके जो प्रश्न उत्तर दिए हैं इसको हम CW कॉपी में लिखेंगे। इसके नीचे वाला कर लीजिए बुक में। निम्नलिखित शब्दों को एक वचन में बदलिए। वचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो ये बहुवचन दिए हैं, इनको एक वचन में बदलना है। तो ये लिखा है मक्खियाँ, मतलब ये बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा? मक्खी। माँ आधा का और खा में बड़ी की मात्रा, मक्खी। नालियाँ, नालियाँ का क्या होगा? नाली। गड्ढे, गड्ढे का क्या होगा? गड्ढा। चूहे का होगा चूहा। बीमारियाँ का होगा बीमारी। स्थितियाँ का होगा स्थिति, स्थिति। चीज़ें, चीज़। ये बहुवचन दिए हुए हैं, इनको हम एक वचन में बुला रहे हैं। स्कूलों, स्कूल। तो ये हमने बहुवचन को एक वचन में बदला है। अब ये नीचे दिए हैं, विलोम शब्द लिखिए। तो गंदा का विलोम क्या होगा? साफ, साफ। आसान का कठिन। पूरा का आधा, आधा भी होता है। समाप्त का शुरू, है ना? बात। स्वस्थ का होगा अस्वस्थ, और आना का होगा जाना। तो हमने विलोम शब्द पढ़ लिए और वचन। गंदा का साफ, आसान का कठिन, पूरा का आधा, समाप्त का शुरुआत, स्वस्थ का अस्वस्थ और आना का जाना। अब यह दिया है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी मतलब क्या होता है? जो समान अर्थ देते हैं। तो स्थिति का क्या होगा? दशा। आसान का होगा सरल। विशेष का होगा खास। बरसात का होगा बारिश। और घर का होगा भवन। नष्ट का होगा खराब, समाप्त। नष्ट का समाप्त हो, खराब है। उत्पन्न का पैदा। बीमारी का रोग। स्वास्थ्य का होगा सेहत। और पानी का होगा जल। तो स्थिति का समानार्थी शब्द दशा, आसान का सरल, विशेष का खास, बरसात का बारिश, घर का भवन, नष्ट का खराब, उत्पन्न का पैदा, बीमारी का रोग, स्वास्थ्य का सेहत और पानी का जल। अब ये नीचे दिया है, आपको करना है क्रिएटिव।
दिए गए स्थानों पर चूहे, मच्छर, मक्खी, कुत्ते, बिल्ली, काकरोच के चित्र बनाकर उनके नाम लिखो। यहाँ पर चूहे का भी चित्र बनाना, यहाँ पर मक्खी का, यहाँ पर कुत्ते का, यहाँ पर बिल्ली का, यहाँ पे मच्छर का और यहाँ पे काकरोच का। तो इन सब के चित्र बनाना और उनके नाम लिखना है। आप चाहें तो इनको पोस्टर ला के इसको कट करके यहाँ पे चिपका भी सकते हैं। तो आपका ये पार्ट अभी आज बुक में कंप्लीट हो गया। अब कल से हम हिंदी CW कॉपी में लिखेंगे। तो आप इन सबको घर में एक बार और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।